बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की खुसूसी नशरियात साले 9 के हवाले से। ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि आप सुन रहे हैं और यहाँ मैं अकेला नहीं बल्कि आपके बहुत से पसंदीदा आरजेस मेरे हमरा हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त 2024 के आखिरी लम्हात चल रहे हैं और 2025 का आगाज़ होने वाला है, तो आपके इन्हीं लम्हात को मज़ीद यादगार बनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को ज़रूर इंजॉय करेंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये नई सुबह वेब रेडियो है, नए साल की ट्रांसमिशन है, तो फिर क्यों ना कुछ नया हो जाए। क्या कुछ नया हो जाए? मैं तो कहता हूँ कि हमारे स्टेशन डायरेक्टर ही नए हो जाए। क्या ख्याल है आपका? अरे भाई, बहुत सोच मिलती है आपकी मेरी। तो हो गए हैं हमारे नए स्टेशन डायरेक्टर। खैर मैं बार इन्हें नए नए कह रहा हूँ, इतने नए तो अब ये भी नहीं हैं, 2-3 महीने तो हो गए इन्हें, लेकिन पहली मरतबा आप सुनेंगे इन्हें नई सुबह वेब रेडियो पर काफ़ी अरसे के बाद। इसलिए मैंने कहा कि हमारे नए स्टेशन डायरेक्टर हैं, अभी चंद ही लम्हों में उनकी आवाज़ आपकी समातों से टकराएगी और अभी वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। यानी मुझे याद आ गया कि गुज़श्ता चंद महीने से बहुत कुछ है जो हम इनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ आइडियाज़ पेश कर रहे हैं, सिफारिशात पेश कर रहे हैं, अपने मसाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना इनको आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। हो सकता है कुछ अफाका हो। खैर मेरे दीगर आर्जेस जो हैं वो तरसी निगाहों से मुझे देख रहे हैं कि कब मैं खामोश हूँगा और उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो मेरी ही बादशाहत है, भले 2-4 मिनट की सही, क्योंकि मैं आर्जी मेज़बान हूँ, हमारे मुस्तकिल मेज़बान हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं। तो आइए उनके इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। गुज़श्ता 1 दहाई से ज़्यादा अरसा हो चुका है रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता है। नई सुबह वेब रेडियो से भी एज आरजे मुंसलिक रहे हैं और अब दोबारा से इन्होंने नई सुबह वेब रेडियो को ज्वाइन किया है, लेकिन एज आ लीडर किया है। अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाए ज्वाइन किया है नई सुबह वेब रेडियो को कि अपनी सलाहियतों को बरूवे कार लाकर इसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा सकें। तो सर, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आरजे आमिर शफीक। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, अब तमाम सुनने वालों से कहेंगे वेरी वेरी फ्रेश गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि जनाब ये शाम के बाद का जो लम्हा होता है वो गुड इवनिंग में ही शुमार होता है। अच्छा जी, और साथ ही साथ जनाब हम आपको बताते चलें कि नई सुबह वेब रेडियो की खुसूसी नशरियात जो कि साले 9 के हवाले से मुनक़िद की गई है, वो लिए हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। और मैं कुछ एक्टिविटी हाँ, ये चीज़ अब आप लोगों तक भी मेरी आवाज़ आ रही होगी जनाब। जनाब ये चीज़ जो है वो हम आपको सुनवाना चाह रहे थे। अरे आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना? शुक्रिया मुस्कुराने के लिए। मेरे साथ मेरी पूरी टीम शामिल है इस खूबसूरत सी नशरियात में और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे आरजेस, बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने क्रिएट कर लेके हम आप लोगों के लिए पहुँचे हैं। और मेरे साथ मौजूद कौन कौन, आइए चल के देखते हैं, सुनते हैं। और सबसे पहले जनाब मैं बढ़ूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं आरजे साकिब रज़ा की जानिब। साकिब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आरजे आमिर शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और उमर भाई ने जिस तरह कहा कि नई नई चीज़ें हैं, तो एक नई खुशखबरी हमें मिल गई है कि नया डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, नए स्टेशन डायरेक्टर भी हमारे साथ होंगे। इन उम्मीदों और इन जज्बात और इन वलवले के साथ हम जा रहे हैं नए साल की तरफ। नए साल का आगाज़ अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। आज दिन भर ये चीज़ें चलती रही, मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखता रहा। मेरे भाई ने सुबह पूछा, मेरे भाई ने सुबह कहा कि अभी 11 बजे सोना मत, क्योंकि अगर 11 बजे आप सो गए तो आप फिर अगर 12 बजे के बाद उठे तो अगले साल उठेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चल रही थी जनाब दिन भर। तो बस नए साल का आगाज़ बस कुछ ही देर में हुआ चाहता है। 2024 को हम अलविदा कर रहे हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर तमाम ही हमारे जो सामीन हैं उन सब के साथ हम वेलकम करेंगे 2025 को। यस जनाब, इन खुशियों में हम होंगे आपके साथ साथ, क्योंकि कोई भी खुशी हो उसमें नई सुबह वेब रेडियो आपके साथ साथ रहता है। तो आज भी हम आपके साथ हैं जनाब अली। बहुत सारे हमारे आरजेज और भी मौजूद हैं, तो मैं बढ़ता हूँ अगले को आरजे की तरफ
देखते हैं हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। जी मेरे दाएं जाने बाएं जाने मुझे आरजेज ही आरजेज नजर आ रहे हैं, तो मैं बढ़ता हूं जनाब आरजे शायान रजा की तरफ। जायके के सफर के होस्ट आरजे शायान रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये लेकिन शायान लेकिन रजा साहब खुशामदीद न्यू ईयर ट्रांसमिशन में। अच्छा, मेरी भी सुन लो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आरजे शायान जो है जब आएंगे तो इनको हमने ये कहना है कि भाई जायके का सफ़र आप शुरू करके बैठे हुए हैं, बल्कि शुरू करके क्या सीज़न 2 कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। जी शायान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जनाब जनाब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल क्यों नहीं, खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है, मैंने कुनाफे का बंदोबस्त किया हुआ है। आप जाके किसी भी शॉप से खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गर्मा गर्म सूप पी सकते हैं किसी भी शॉप से, कोई मसला नहीं है, उसका भी बंदोबस्त हुआ हुआ है। हर गली के नुक्कड़ पे एक मूंगफली वाला खड़ा हुआ है, वहां से जाके आप मूंगफली, रेवड़ी, तिल के लड्डू, गचक सब ले सकते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। साकिब भाई आइए आइए, चलते हैं, साथ ही चलते हैं। मैं तो कहता हूँ ब्रेक लेते हैं। तो इन सब की पेमेंट तो आप करेंगे ना, सब आरजेस के लिए, है ना? सरकार पेमेंट की बात कहाँ से आ गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सर, पेमेंट कहाँ से आ गई? अच्छा, ये याद रखिएगा, आप पेमेंट की बात कह रहे हैं ना, पेमेंट की बात कहाँ से आ गई? अब आपने वो जो बात ऑफ एयर मुझे कह रहे थे वो जरा सोच समझ के कहनी है फिर। यार जनाब क्या बात कर दी, हम लोग 2025 में दाखिल होने जा रहे हैं, ऑनलाइन का दौर है। आप तो गली के नुक्कड़ पे जो मूंगफली वाला खड़ा है उसको बोलो भाई जैस कैश नंबर दो, आपको ट्रांसफर कर देंगे। क्या बात। अच्छा ठीक है सही, ओके तो ओके। इस क्या कहते हैं नशरियात का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी और सारी रहेगा, और हमारे साथ और भी मुख्तलिफ प्यारी प्यारी आवाजें मौजूद हैं। जैसे साकिब ने मुझे क्या कहते हैं शमाए महफिल दी है, और मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, अपने लिसनर्स के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे तो शदीद ठंडी मुझे क्या कहते हैं शमाए महफिल दी है, और मैं चाहूँगा कि अब मैं शमाए महफिल किसी और के हवाले करूँ, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा अक्सर ज़्यादा भी मुझे बड़ी तैयार श्यार लग रही हैं, और साथ में सिद्रा भी बैठी हुई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। यहाँ पे ओहो सॉरी, यहाँ पे हमारे साथ तो भाई नादिया भी मौजूद हैं, नादिया फ्रॉम इस्लामाबाद। ऑलराइट जनाब, नादिया हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सा ज़्यादा हमारे साथ मौजूद है, सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मेल वॉइसेस तो आप सुन रहे हैं। तो ख़वातीन में सबसे पहले हम बढ़ेंगे नादिया की जानिब। आरजे नादिया ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़। अब मज़े की बात आज की नशरियात में लिस्टर्स आपको बताता चलूँ कि आज हम मुख्तलिफ स्टूडियोज़ को कनेक्ट करके आपस में बात कर रहे हैं, और बिल्कुल एक ही जगह पर इकट्ठे हुए लग रहे होंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि नादिया सबा जो है वो कुछ तैयार होने की कोशिश में थी, लेकिन इनके यहाँ लाइट चली गई। आइए चल के पूछते हैं इनके साथ बीती क्या बनी क्या। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, और सबसे पहले तो आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो, और हमारे तमाम सुनने वालों को भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आमिर, आपने वो बात रिवील कर दी है जो मैं बिल्कुल बताना नहीं चाह रही थी। भाई हमें इतना आर्ट आता है और इतना तैयार हो के कि अगर लाइट चली भी जाएगी तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। बस जी ठीक हो गया, तो इसका मतलब है आपने जुगाड़ लगा लिया आपने। बस अब लिसनर्स देखना ये है कि क्या इनका जो जुगाड़ है वो सही कामयाब रहा या नहीं रहा। कैसा लग रहा है आपको नादिया आज की इस खूबसूरत सी नशरियात में, इस लाइव नशिस्त में बैठना? आप पहले जो है वो ये बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबके साथ हम कंबाइन शो में इसमें मौजूद हैं। डिफरेंट आरजेस जिनसे हमें वैसे मुलाकात नहीं भी हो पा रही होती, तो वो सब के सब यहाँ मौजूद हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। और हमारे लिसनर्स भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और इस लाइव ट्रांसमिशन को डेफिनेटली मैं भी बहुत एंजॉय करूंगी। वैसे आरजे शायान जायके का सफर लेकर तो आते हैं, और स्टार्ट में बड़े मजे की चीज भी लाए थे। क्या जी, क्या मैं क्या लाया था भाई, ये बताएं। आपने कहा था मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, तो आप अकेले कैसे खा सकते हैं? ये मतलब सारी ऑफ एयर वाली बातें इधर ऑन एयर की जा रही हैं। उसमें वैसे एक बात बताता चलूं कि जैसे कि अभी बात हुई है कि जी जुगाड़ हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तानी जुगाड़ पे चल रहा है। गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर पवा लो जी, पानी नहीं आ रहा था टैंकर पवा लो जी, बिजली नहीं आ रही तो यूपीएस लगा लो जी। मतलब क्या, कल को कोई माची नहीं आ रही तो कोई वहाँ पे रिपोर्ट लगवा लो जी। ये क्या मतलब क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान? बस जी देखें आगे आगे उसका क्या करें, किसका क्या करें, किसका क्या करें जी? इंटरनेट ना आए तो इंटरनेट हाँ बात वो बिल्कुल। पैकेज पवा लो जी, पैकेज सुपर कार्ड दिलवा लो जी।
अच्छा एक और बात बताऊं, बंदे का भी रिप्लेसमेंट आ गया हमारे यहाँ पे। कराची में एक निजी स्कूल है जिसने AI टीचर इंट्रोड्यूस करवाई है अपने क्लासरूम्स में, तो बस। नौकरियों की छुट्टियां। बस अब तो ठीक फिर है। पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई टीचर शायद भूल भी जाता हो। AI टीचर तो कुछ ना भूलेगा, उसको तो अपडेट किया जाएगा। बच्चों की सही शामत आने वाली है। चलें जनाब, और इससे पहले कि AI टीचर के साथ साथ AI RJ भी आ जाए, हम बढ़ेंगे अपनी अगली RJ की जानिब, और ये हमारे साथ बड़ा हंसता मुस्कुराता। रुक गए, आपने जी। क्या बात कर दी, निशानदेही की है AI RJ की, तो हमारे पास तो AI RJ मौजूद है भाई, एहसन इकबाल। वाह वाह वाह। उनसे हाँ, उनसे बात करेंगे, लेकिन चूंकि भाई देखें, खवातीन का मामला जहाँ पे हो ना जी, उधर हम इनको छोड़ के अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर बाद में खाना वाना। सॉरी टू से मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जी, जी। फीमेल्स के होते हुए आप सब मुसलसल बोल रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए थे। बस जी, आपको भी इंशाल्लाह मौका देंगे। सबसे पहले तो हम बढ़ेंगे ना अक्साज़ादा की तरफ, इससे पहले कि उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी में बदल जाए, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जी अक्सा, आपको भी कहते हैं खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप लोग कब बोलने का मौका देंगे। आप लोग तो मौका ही नहीं देते, बस शुरू हो जाते हैं तो इंटरनेट को ठीक करवा लो, UPS लगवा लो, तो सिलेंडर, ये बातें कब अच्छा, खत्म होंगी? अच्छा, घर से ये आपकी- बातें सुनने में आ रही हैं। आपकी बात से एक बात ऐड करूं शयान, ये जो इन्होंने बात की, इन्होंने एक बात की है कि इंटरनेट ठीक करवा लो। हमारे यहाँ ना पंजाब में एक बड़ा ट्रेंड है फेरी वालों का, तो वो देख कोई चूल्हे को बटन लगवा लो और पता नहीं क्या क्या। अब आइंदा जो है वो ये भी आएगा जी, इंटरनेट ठीक करवा लो। चूल्हे पे बटन लगा लो, वजीराबाद दी छुरियां लगा लो, तेज करवा लो, तेज करा लो, छुरिया लगा लो, भाई तेज हमने करा नए लो। साल की ट्रांसमिशन के लिए इतनी तैयारियां की है, तो हमें बोलने का तो मौका दिया जाए ना। जी जी आमिर जनाब। भाई, आपने बात की कि ये चीज कोई में होती है और सड़कों पर होती है, गलियों में होती है, ये तो हमने स्टूडियो में देख लिया। बस जी अच्छा बिल्कुल। कितनी देखें तैयार करवाई है अक्सा ने, ये बताएं, तैयारियां करवाई हैं, टेंट कहाँ लगे हुए हैं ये बताएं, तंबू कितने ने? वो तो लंगर आपको मिलेगा ना 12 बजे के बाद। बस ठीक है, 12 बजे के बाद लंगर, यानी वो उसको क्या कहते हैं, फायरवर्क्स मिलेगा, वही खा के जाएंगे सब लोग, हैं जी। बिल्कुल, हाँ जी। एक खातून और रह गई हैं, तो उनको भी जरा शम्मा महफिल थमा दे जरा। जी बिल्कुल जनाब, हमारे साथ अक्सर ज़्यादा तो है ही हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ है एक और फीमेल RJ मौजूद, RJ सिद्रा। RJ सिद्रा, आपको भी हम कहते हैं खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग सबके साथ यहाँ पे, और इतनी देर से मैं सबकी बातें सुन रही थी। सब लोग इतना बोलते हैं कि बाकी किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। सब खवातीन बोले, कोई खवातीन नहीं है। लड़कियां तो हमेशा लड़कियां ही रहती हैं। तो बहरहाल खवातीन करके नहीं गए, और अच्छा लगा। और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये लाइव ट्रांसमिशन का, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस इनिशिएटिव लिया। और सब लोग कैसे हैं, सबको मेरी तरफ से एडवांस न्यू ईयर। और हम आप लोगों के साथ मिलकर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं, और होपफुली आप लोग सब लोग इसे एंजॉय करेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं हम लोग इस शो में, जैसे कि सर बता रहे थे। राइट जनाब, बिल्कुल बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं हम इस खूबसूरत सी नशरियात में, और बहुत सारा फ़न होगा, बहुत सारी बातें होंगी। 11:16 हुआ चाहते हैं स्टूडियोज़ की घड़ियों के मुताबिक। RJ एहसन इकबाल बड़े गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं जी कि भाई की हो गया भाई जी। तो जनाब बढ़ते हैं RJ एहसन की जानिब, और एहसन भैया आपको भी कहते हैं खुशामदीद। आमिर, हम उरूसा को भी भूल चुके हैं, उन्हें नहीं भूलिएगा। नहीं एहसन के बिल्कुल साथ साथ फिर नहीं जी। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। RJ रूसा रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है, और रावलपिंडी एक्सप्रेस आपको पता है ना, वो शुएब अख्तर थे आई गेस, है ना? तो उनको हम जनाब थे हाँ। और अब मेरी बारी आ गई है। बस ठीक है, कवर जरूरी नहीं होता। लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के? खैरियत से आप तमाम लोग? 2024 का एक तवील अरसा, मतलब पूरा साल हम लोगों ने गुजारा है। अब एक दिन, एक घंटा, चूंकि हम स्मार्ट वर्क की तरफ जा चुके हैं, तो एक चीज पे जब हम घंटों नहीं बैठे रहते, बल्कि जल्दी जल्दी काम करते हैं, और हम तवील अरसा, मतलब पूरा साल हम लोगों ने गुजारा है। अब इसके साथ हम अगर अपना सफर देखें तो पूरा साल हमने बहुत शानदार तरीके से गुजारा है, और नई सुबह वेब रेडियो की जर्नी भी बहुत अच्छी रही। 2024 का ट्रेडमार्क शो बैटल ऑफ द बेस्ट भी जबरदस्त रहा। उसकी लिसनरशिप, उसका मतलब फीडबैक नहीं, यहाँ पे मैं धरना दूंगा, गलत है ये। कहाँ से ट्रेडमार्क शो आ गया भाई, बैटल ऑफ द बेस्ट?
चले जनाब, इसके ऊपर भी हम ट्रेडमार्क के ऊपर कभी बात करेंगे, लेकिन ऐसा जिस तरह से जी दीजिएगा जी 033086000072 बैटल ऑफ द वेस्ट के सारे लिसनर्स आ जाएं, जरा बता दें ट्रेडमार्क शो था कौन सा। एग्जैक्टली जनाब, आप लोग हमारे साथ फीडबैक के जरिए शामिल हो सकते हैं, अपने वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, या फिर अगर कॉल करना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपने नंबर नोट कर लीजिए 033086000772, ऐसे ही है जी 0000072। लिसनर्स भाई इनकी बात पे मत जाना, ये नंबर भूलें। इतनी जिम्मेदारियों के बाद आता है ना तो यही होता है, या तो एक जीरो खा जाता है, या अगर जीरो ज्यादा लग इधर उधर कर देता है भाई। नंबर इज 0 नहीं सॉरी, मैं उर्दू में बनाऊंगा वो जैसे पवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया शयान। मैं बताती हूँ, नंबर है 0330। रुके, जैसे उमर नहीं बताते थे अपने शो में, वैसे बताएं। सिर्फ मैं बताती हूँ ना, डायरेक्टर वर्सेस साबिका स्टेशन डायरेक्टर, दोनों ही गलत बताते हैं यार। +923008600072 गलत बताया है, गलत बताया है। नंबर नहीं है भाई, गलत बता दिया। लो अच्छा भैया मुझे बताने दे, मुझे चले जी, ये बताने आरजे अक्सा बता रही है नंबर, उसके बाद हम एक गाने की जानिब बढ़ेंगे। तो अक्सा नंबर बताइए। 033086000072। Exactly. हमारे नंबर में 3 0 हैं। ओके जनाब, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आरजे अरूसा रह चुकी हैं और वो बड़े मासूमाना चेहरे से हमारी तरफ देख रही हैं कि भाई मेरी बारी जो है वो कब आएगी। सो बढ़ेंगे आरजे अरूसा की जानिब, और आपको भी अरूसा कहेंगे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आखिरकार आ गई है मेरी बारी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो एंड हैप्पी न्यू ईयर। और इंशाल्लाह हम लोग कुछ ही देर में 2025 में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन जो फीलिंग आती है ना 2025 या कोई भी नया साल हो, जो उसकी फीलिंग होती है ना, वो तब आती है जब मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो मुझसे गलती हुई वो मुझे माफ़ कर दो। तो जब ये वाले मैसेज आना स्टार्ट होते हैं ना, तो मुझे तो तब वो फीलिंग आ रही होती है कि वाकई भी नया साल आ रहा है, तो लोग बदल गए थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट जनाब, तो इस पर बात करेंगे। ये जो अरूसा ने बात की है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे, तमाम आरजे से भी पूछेंगे। एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई गाने पे जाने से पहले, जब हम गाने से वापस आएंगे ना, तो मेरे पास एक नन्हा मेहमान है जो अक्सर हमारे शोज में आ जाता है, ठीक है? तो हम उसको फिर तारुफ करवाएंगे। आप अभी जाइए, जरा ब्रेक पे जाइए, फिर बात करते हैं। चलिए जनाब, हम मूव करेंगे एक ज़बरदस्त ट्रैक के जानिब। आज की रात इस ट्रैक का टाइटल है, और आज की रात आपने एंजॉय करना, मज़ा लेना, हमारे साथ साथ रहना है और सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो को, क्योंकि हम हैं आपके साथ साथ रात गए तक, यानी इस साल से लेके अगले साल तक। सो हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। स्टे ट्यून्ड। राइट जनाब, वेलकम बैक टू द शो। आप सुन रहे हैं न्यू ईयर की खुसूसी नशरियात एकदम बराह रास्त नई सुबह वेब रेडियो के सियालकोट स्टूडियो से, और मेरे साथ कनेक्टेड हैं बहुत सारे आरजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडियोज ऑफ नई सुबह वेब रेडियो। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं जनाब व्हाट्सएप पे, और हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, और इसका अभी थोड़ी देर में इसके हवाले से नंबर आपको बताएंगे जी। और हम बात कर रहे हैं अभी, जो एक मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनाब कि 2024 में क्या आप लोगों ने पाया, कौन सी ऐसी यादें हैं जो कि आप 2025 में अपने साथ लेके जा रहे हैं, अपने साथ लेके 2025 में दाखिल होंगे, और कौन से ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो प्लान कर रखा है कि 2025 में आप करने वाले हैं। तो जनाब मेरे साथ मौजूद बहुत सारे आरजेस, और आरजे शयान आप बात कर रहे थे कुछ कि आपके साथ कोई आने वाला है, कौन मेहमान है, जरा उनसे तो हमें मुतारिफ कराएं। जी लिसनर्स, तो वेलकम बैक। आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं वापस से इस नशरियात में। और हमारे साथ, जैसे कि आमिर भाई ने बोला
कि तो बल्कि नहीं, मैंने ही बोला था, आमिर भाई ने क्यों बोला था भाई, आमिर भाई ने नहीं बोला था, मैंने ही बोला था कि हमारे साथ एक नन्ना मेहमान मौजूद होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी सुंबल ज़ारा, जो कि हमारी ऑलमोस्ट रेगुलर लिसनर है। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर मेरे शो में ही पाई जाती हैं और कभी कभार किसी और के शो में भी आ जाती हैं। तो ऑलमोस्ट रेगुलर लिसनर हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और अभी अभी ताज़ा पंजाब की ठंड खा के वापस कराची लौटी हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये 2024 को कैसा देखती हैं अपनी लाइफ में और आने वाले 2025 को या 25 के बारे में क्या सोच रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंबल, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप अभी आई हैं पंजाब से, ऐसा ही है? आज ही आप लौटी हैं? जी जी। तो पंजाब में और सिंध में आपको क्या फर्क महसूस हुआ मौसम के हवाले से? पंजाब में ठंड थोड़ी ज्यादा है, सिंध मतलब के थोड़ा नॉर्मल है। मतलब ज्यादा बर्फ आती है तो ज्यादा ठंड आती है, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है ना? ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा सुंबल के 2024 में आपने क्या किया, क्या करने का सोचा था जो कि नहीं हो पाएगा या हो गया, और अब 2025 में क्या सोच रही हैं कि क्या करेंगी? जनाब बताइए। 2025 में शायान भाई से जो है ना वो कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने वाली हैं सुंबल। ऐसे ही है आमिर भाई सही कहें, शायद। अच्छा सुंबल ये बताइए, नहीं, सुंबल ये बताइए, पंजाब आप आई थी तो पंजाब के लोग कैसे लगे आपको? पंजाब के लोग बहुत मतलब केयरिंग हैं, लविंग हैं, मदद करते हैं बहुत। भाई जेडीसी का ऑफिस कराची में भी है, सैलानी का ऑफिस कराची में भी है। नहीं ये ऑफिस की बात नहीं हो रही है, वो इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रही हैं जनाब वो। तो बहुत शुक्रिया सुंबल, आप हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम आप सुनती भी रहती हैं, आपका फीडबैक हम तक पहुंचता भी रहता है। तो अब कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, ये तो बताया ही नहीं आपने। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। वेल डन, जबरदस्त। चलें जी, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा आसान। ये 2024 में जो है वो 7th क्लास में होंगी थी और अब 2025 में शायद 8 में चली जाएंगे, ऐसा ही होगा भाई? देखा मैंने प्रेडिक्शन कर दिया आमिर भाई, ये पहले से बता दिया मैंने, ये हो जाएगा। बस सही है, इंशाल्लाह जी ज़रूर होगा और हमारी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं। और शहन इतना नन्ना मुन्ना मेहमान लाने के लिए थैंक यू सो मच। यकीन कीजिए हमारे जो ये लम्हात हैं वो बड़े खूबसूरत हो गए और हमारे जो आरजेस हैं बड़े खामोश बैठे हुए हैं। भाई कोई सवाल कोई बात आप नन्हे मुन्ने मेहमान से करना चाहते हो ज़रूर करें। सर कावा कॉफी चाय कुछ तो पूछेंगे तो शायद बोल पड़े, अंदर से गर्मी जाएगी तो शायद कुछ बाहर निकले, वरना तो शायद कुल्फियाँ जम रही सबकी। अच्छा एहसन इकबाल। जी नादिया। मैं कह रही थी कि अपने नन्हे मेहमान को हम चाय कॉफी नहीं पूछेंगे, वो केक पूछेंगे जो अभी हम थोड़ी देर तक काटेंगे नए साल की खुशी में। तू सुंबल केक खाएंगी ना? मैं देख कर आई हूँ, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजे का लगा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे। गुड। और नई सुबह ने बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का केक जो है वो हमारे लिए भेजा है पूरी टीम के लिए। और इसको ख़रीद के पता कौन लाया है? ख़रीद के लाया शायान। नहीं मेरे पास चॉकलेट्स थी। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। और ये कौन है? भाई इनको यार 2024 बिठाओ इनको अपने पास बिठाएं भाई, इनको जगह दे देंगे चेयर जरा थोड़ी। आप शान सब लोगों को भाई ये एहसन भाई क्या हाल चाल है? जीत के जोश, हमारा जोश किधर है भाई? अरे चप्पू भाई मौका मिलेगा तो जोश दिखाएंगे ना यार, अब क्या करें। आप बताएं कैसे हैं आप, क्या क्या खरीद चुके हैं अभी तक 2024 में? 25 में क्या क्या खरीदना है आपने? अरे मैंने तो वो है ना वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टूट गया वो खरीद लिया था, लेकिन वो फिर टूट गया। मैं तो दोबारा मिस्त्री को दिया भाई बनाने के लिए दोबारा से। वो जो कौन सा गली में जो रहता था? अरे भाई बेवकूफ इंसान, वो जो टूटा था यार, जो ये नहीं यूएस के यूनाइटेड स्टेट ऑफ कुरंगी में मिस्त्री टूट गया। हाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ कुरंगी में जो था ना। अरे चप्पू चार्जर मिस्त्री कौन सा था? वो जो टूट गया था। हाँ नहीं जिससे टूट गया ना भाई, वो समझा करो ना यार। अभी आगे बात करो, पैसे किसको चाहिए बताओ, नए साल में कितने पैसे चाहिए? भाई पैसे हमारे चप्पू भाई हमारे आरजेस जो हैं वो कुछ मेरे से डिमांड कर रहे हैं। आप ऐसा करें ना कि वो डिमांड कहीं आप ही पूरी कर दें, थोड़ा बहुत चलें, मतलब हेल्प हो जाएगी सबकी। यार चप्पू भाई पैसे नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा टाइम चाहिए शो में बोलने के लिए, वो कैसे मिलेगा? अरे टाइम काम करो, अगले सेकंड दुआ करो, सब्र करो। सब्र वालों के साथ अल्लाह ताला होता है, सब्र करने वालों के। सब्र करूंगा तो सब्र का फल कैसे मिलेगा? अलग एक और ट्रांसमिशन होगी मेरे लिए।
हाँ, अलग से 23 मार्च को करेंगे नई साल की ट्रांसमिशन इंशाल्लाह दोबारा से। एक्चुअली इकबाल मेमोरियल ट्रांसमिशन। लेकिन 19-20 का फर्क होगा उसमें भी, पता है? 19-20 का। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चप्पू भाई, आप आए यार, बहुत अच्छा लगता है भाई आपके ये साथ। सामने खूबसूरत सी खातून बैठी हुई है सिजरा, इनको क्या हो गया, ये जंग लग गया क्या मुंह को? अच्छा बस करते हैं, आप आते ही शुरू हो गए ना आप, इसीलिए आपको हम ज्यादा तारीफ आपकी करते नहीं है, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मुंह को और जंग लग आपके जाएगा पप्पू बस। भाई कैसे हैं? नहीं, जंग नहीं लगा। आप बोलिए, हम सोच रहे थे कि आप आ गए तो उसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसा बात कर रहे थे ना आपसे। हाँ हाँ, ये अच्छे लोगों से बात करती हैं बस। आप बड़े मजे से खाने वाने बना लेती हैं जाके के सफर के अलावा भी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो नए सुबह में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे खाने बनाए। तो हमारे शेफ का लकब मिला है हमें, सर साकिब ने दिया है। चलो। माशाल्लाह कौन दे रही है चप्पू भाई, आपके पप्पू भाई कैसे हैं? यार बेचारा, वो तो और गरीब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ उसको भाई के ओहदे से ही निकाल दूं, मैं उसको रिजाइन करवा दूं। अच्छा चले चप्पू भाई, वो उनकी गुर्बत के रोने हम बाद में रोएंगे। हमारे साथ और भी आरजेस हैं, इनको जरा हम देख लेते हैं। साकिब, आप जरा मुझे ये बताएं कि आपने 2024 में क्या किया है और आइंदा 2025 में क्या करने वाले हैं? यार 2024 में मैंने बहुत कुछ कर लिया है, और 2024 में सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी शादी हुई है यार। अरे वाह, और क्या बात बताऊं, क्या बात है। 2024 में भाई मुझे को जल्दी से दे दो लिफाफा। चप्पू भाई, आप जीत का जोश में आए थे ना, तो आपने देखे मेरे लिए, आपके साथ बैठने से मेरे लिए क्या हो गया जिंदगी में यार। ये तो फेल हो गया आपका। मैंने दुआ की थी पाकिस्तान के लिए, लगी इसको कहिए। चप्पू भाई ने सलामी भी नहीं दी। ये 21 तोपों की सलामी देनी है इनको। नहीं, इनको 21 तोपों की सलामी देनी है। मैं जरा कराची आ जाऊं तो मैं खुद इनको सलामी दूंगा, बल्कि 2 सलामियां मेरे पे ड्यू हैं। अगले साल की भी एक सलामी है। मैंने सोचे के लिए एक नया बैंक खोल लिया सलामी के तौर पे। ओके चप्पू भाई, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बरल बहुत कुछ रहा आमिर भाई 2024 में। अगर नई सुबह वेब रेडियो की बात की जाए तो यहाँ पे हमने बसीरत रमज़ान ट्रांसमिशन इस साल की, जीत का जोश ट्रांसमिशन की, और बाकी शोज जिस तरह बैटल ऑफ द बेस्ट हम लेकर आए थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका लोगों ने फीडबैक दिया और लिसनर्स ने बहुत सराहा, पसंद किया का जोश ट्रांसमिशन की, और बाकी शोज जिस तरह बैटल ऑफ द बेस्ट हम लेकर आए जी। तो ये सारा सिलसिला था, बेहतरीन सिलसिला था। नई सुबह वेब रेडियो पर बहुत सारी चीज़ें हमने की, उसी के सिलसिले में अब हम दोबारा हाजिर हुए हैं न्यू ईयर ट्रांसमिशन लेकर। अब स्टेशन डायरेक्टर नए हैं, तो नई चीज़ें 2025 में आप देखेंगे क्या कुछ है, वो तो ज़ाहिर है आपको गाए बगाए आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी नई सुबह वेब रेडियो स्टूडियो से। बिल्कुल जनाब, और कुछ लोगों का फीडबैक भी हमारे पास आना शुरू हो गया है। महबूब अली साहब जो है वो हमें सुन रहे हैं, और आप तमाम आरजेस को महबूब अली साहब सलाम कह रहे हैं, और नई सुबह वेब रेडियो की ये खुसूसी नशरियात को जो है पसंद कर रहे हैं। तो इनका कॉल पर आना चाहते हैं तो उनको अगर आप चाहें तो कनेक्ट कर दें। जी ठीक है, हम महबूब को अभी कॉल पे कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा कीजिए, ज़रा थोड़ा सा आप कंटिन्यू कीजिए, मैं तब तक इनको अभी राब्ते में लेता हूँ। उरूसा की जानिब चलेंगे। अक्सा, सबसे पहले कि उरूसा आप बताइए कि 2000, क्योंकि आप बड़ी खामोश रहती हैं, वैसे कम ही बोलते हुए देखा आपको जब से भी अभी आई हुई हैं, तो वैसे घर में भी ऐसे ही खामोश रहती हैं या बोलती हैं ज़्यादा कुछ, ये भी बताइएगा। भाई इमोशन से तो मैं पूरा मौका देता हूँ। मैं थोड़ा मशहूर हूँ खामोश रहने में, और बिल्कुल मैं घर में भी ऐसे थोड़ा सा खामोश रहती हूँ। लेकिन हाँ, जिन लोगों से मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनसे फिर मैं बहुत बोलती हूँ। लेकिन हाँ, 2024 बहुत अच्छा रहा, और एक लिहाज से कुछ अफसरदा भी रहा। लेकिन कहते हैं ना, हम तो हमेशा अपने शोज में कहते हैं कि खुशी और गम तो वक्त के साथ साथ चलता ही रहता है। और 2024 मुझे लगता है कि मेरे लिए उन सालों में से है जो साल आप कभी भुला नहीं सकते, जो साल आते हैं और फिर कहते हैं कि भाई तुम मुझे कभी भुला नहीं सकोगे। और ये भी ऐसे ही कुछ सालों में से था। और वही बात है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला कुछ लोगों को इस दुनिया में हमारी फैमिलीज़ में भेज देता है। और जो हमारे गम होते हैं, जो दुख होते हैं, वो किसी न किसी तरह हमारे जो जख्म होते हैं वो भर भी जाते हैं। तो जिंदगी तो इसी का नाम है, चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम नई सुबह के तमाम दोस्तों को, मेरा नाम ओके लोगों के जो मैसेजेस है ना बीच में आ गए हैं, तो जी थैंक यू अरूसा, आपने बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा
यार चप्पू को अच्छा जी, आज सुने चप्पू, बात ये है कि पैनल पर मैं हूँ और मैं जो अभी करने वाला हूँ ना वो आप सुने। बस एक वॉइस मैसेज है मेरे पास, वो मैं आप तमाम को सुनवाता हूँ। यार मिस अपना बात सुने। आरजे सिद्रा चप्पू भाई को एक बड़ा सा मग चाय का दें और इनको कुछ खाने पीने को दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? तो हम जो है वो एक मैसेज जो है वो सुनवाते हैं। आइए जरा सुनते हैं, ये फीडबैक है, तमाम लिस्टर्स भी सुने। मोहम्मद सलमान सिद्दीकी है, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ लेकिन, और मैंने तो खैर आपका जब लिंक देखा तो मैंने ऑन किया। मैंने तो वैसे ही ऑन किया था कि चलें देखें नई सुबह के रेडियो पे क्या होता है, लेकिन मैं आई वॉज क्वाइट अ शॉक व्हेन आई हर्ड माय वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड आरजे आमिर शफीक, और इसने मुझे आप लोगों के साथ जुड़े रहने पर मजबूर कर दिया कि आरजे आमिर शफीक साहब से बड़ी पुरानी दोस्ती है, और लेकिन बहुत ही अर्सा हो गया कि रब्ता नहीं हो सका। तो आमिर शफीक साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे और रब्ता करें इंशाल्लाह। बाकी तमाम दोस्तों को यही कहूँगा कि नया साल मुबारक, और कोशिश करें कि आज की रात सबको माफ़ करके सोएं, और अगले साल में कोशिश करें कि आपसे कोई ऐसी कोई ना हो कि जिससे किसी का दिल दुखे। लीजिए जनाब, ये वही बात आ गई उर्सा ने जो की थी, और उर्सा क्या कहेंगी इस बात पे? बिल्कुल, मुझे ना असल में फीलिंग की तब आती है न्यू ईयर की, जब ना कोई माफी मांग रहा होता है कि भाई प्लीज माफ कर दो। भाई क्यों माफी मांग रहे हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है तो भाई क्यों माफी मांग रहे हैं? लेकिन एक चीज है, जिन लोगों ने कुछ बुरा किया होता है ना वो कभी माफी नहीं मांगते, और हम इंतजार करते रह जाते हैं लेकिन उनका मैसेज नहीं आता। लेकिन अभी आप लोग मैसेज भेज सकते हैं भाई माफी का। ज़बरदस्त बात है जी, और इसी तरह से हमारी बातचीत चलती रहेगी। हम बढ़ेंगे, एक गाना सुन लें, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, और उसके बाद 12 के करीब होते जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, 12 के करीब होते, बल्कि 2025 में दाखिल होने के करीब होते जा रहे हैं। एक बड़ा मज़े का गाना है, एक गाना था तुर्की एक गुलकार है, नादिया नाम था उनका, या मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा जो तुर 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 के नाम से, आप शायद आपने सुना हो, किसी को याद हो, लेकिन उन्हीं की। चप्पू भाई तुर तुर करने लग जाएंगे, आप गाना चला दें। मैं आप मुझे जरा ऐसा गाने को तो भैया इंट्रोड्यूस कराने दो ना। एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, अभी अभी रिलीज हुआ है, ट्रेंड पे जा रहा है, तो आइए ज़रा सुनते हैं। लैंग्वेज आपको शायद समझना है लेकिन म्यूज़िक आप इंजॉय करेंगे, और म्यूज़िक इंजॉय करने के लिए आपको सुनना और सर धुनना पड़ेगा। ये रहा आज का ट्रैक, एक और हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की आवाज़, और टाइम हुआ चाहता है 11:41। अरे हो भी गए भाई, पता ही नहीं चला। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। राइट जनाब, वेलकम बैक टू द शो। आप सुन रहे हैं खुसूसी नशरियात साल 9 के आगाज़ के हवाले से, और इस वक्त टाइम जो है वो हुआ जाता है 11:46। ठीक 14 मिनट के बाद हम दाखिल हो जाएंगे 2025 में, और हम बाकायदा तौर पे खुश आमदीद कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं तमाम आरजेज़ के साथ। और बिल्कुल जनाब, तमाम आरजेज़ मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब, आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं, क्या चक्कर है भाई? क्या उदासी है? क्या हुआ 2024 में, और क्या करने जा रहे हैं 2025 में? सब माशाल्लाह इतना कमाल बोल रहे हैं, सुनने का इतना लुत्फ आ रहा है कि मैं उन्हीं को सुनता चला जा रहा हूँ। और बाकी आपने सवाल पूछा 2024 के हवाले से, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरा साल जैसे रेडियो शो की तरह था, यानी बस शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। और मुझे याद है कि 2024 जैसे ही शुरू हुआ, रात 12 बजे इसी तरह से हम एक ट्रांसमिशन सजाए बैठे थे,
और नई सुबह वेब रेडियो पर जो पहली आवाज़ गूंजी 2024 में, वो मेरी आवाज़ थी। और अब जब ये साल का इख्तिताम हो रहा है तब भी मैं यहाँ मौजूद हूँ। खैर, काफ़ी मज़ा आया इस साल। हमने गेम ऑन है किया, इसके अलावा पाकिस्तान के रंग ओवर के संग से हमने स्टार्ट किया था इस साल को, और अभी हम मेज़बानों की कहानी कर रहे हैं। मज़ीद ये कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने नई सुबह से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया। इसके अलावा इसी साल में मैंने कंटेंट क्रिएशन पे काम किया, और मैंने अपने तालीमी सफ़र को दोबारा से जारी किया। इससे पहले हिफ्ज़ की वजह से मैं दुनियावी तालीम से कुछ कटा हुआ था, लेकिन उस सिलसिले को भी बहाल किया, कंप्यूटर को सीखा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि 2024 में अचीव की हैं, और जो नहीं हो सकी वो 25 में कर लेंगे। एग्जैक्टली जी, जो नहीं हो सकी वो 25 में कर लेंगे। और माशाल्लाह आपकी एनर्जी, आपका बूस्ट लेवल देख के और आपकी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी महसूस होती है हमेशा की तरह। और अच्छा जी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, इनके नाम आप मैं चाहूँगा कि शामिल कर दें जब तक वो हमारे पास कॉल में कनेक्ट नहीं होते, बल्कि अक्सा मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपके पास कुछ नाम मौजूद हैं, तो जल्दी से ज़रा तमाम जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आप उनके नाम तो शामिल कर लीजिए। जी अक्सा। अच्छा जी, इससे पहले हम अक्सा की तरफ आए, हमारे साथ एक कॉल लाइन पर हमारे साथ शहबाज अख्तर मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम शहबाज अख्तर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? और वेलकम टू द शो। न्यू ईयर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहिएगा? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बहुत जल्द आप लोगों ने कनेक्ट करवाया, और बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम के लिए। और बस मैं चाह रहा था कि 2024 का जो है एंड चल रहा है, और आप लोगों का जो है ट्रांसमिशन भी इसी हवाले से है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ साथ जो है वो न्यू ईयर में कदम रखें। जी शहबाज, ये बताइएगा कि 2025 में आपने क्या सोचा है, क्या करना है, क्या रेजोल्यूशंस हैं आपकी जो आप करने जा रहे हैं 2025 में? ये बिल्कुल 2025 में अगर मैं अपने हवाले से देखूं कि मैंने एक छोटा सा गोल सेट किया है कि अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है मज़ीद, और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको किस तरीके से लेकर चलना है, और उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। ये सारे डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है। इंशाल्लाह तो 2025 का आगाज़ होते ही जो है वो उस सिलसिले का भी आगाज़ हो जाएगा। क्या बात है भाई, बहुत आप बताइए यार, ये कहीं 2025 में नंगे पाँव तो नहीं कदम रखोगे ना यार? चप्पल वप्पल पहन लेना, कुछ चुप मिल जाए आपको। अच्छा शहबाज भाई, ये चप्पू भाई कह रहे हैं कि आप 2025 में क्या नंगे पाँव तो आप कदम नहीं रखेंगे ना? नहीं बिल्कुल नंगे पाँव नहीं रखूंगा, बल्कि मैंने कारपेट वगैरह बिछा दिया है यहाँ पे, और जो सर्दियों में पहनने वाले शूज होते हैं वो भी मैंने रखे सामने रखे हुए, तो बस इंशाल्लाह वही पहन के हम नए साल में कदम रखें, ताकि नया साल गंदा ना हो जाए। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। शहबाज अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, ट्रांसमिशन का हिस्सा बने आप। न्यू ईयर ट्रांसमिशन जो इस बार सजाई है नई सुबह ने, जिसको आप सब सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया शहबाज अख्तर साहब। ऑल राइट जनाब, ये तो थे हमारे साथ शहबाज अख्तर, जो कि हमें बिल्कुल लाइव कॉल के तवस्सुत से ज्वाइन किए हुए थे, और 11:50 हुआ चाहते हैं। और जल्दी से अक्सा, आप मैं चाहूँगा कि उन लोगों के नाम शामिल कर दीजिए जो कि आपके पास मौजूद हैं, अगर फीडबैक के हवाले से जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। फिर मैं बाकी आरजेस को भी साथ साथ लेके चलूँगा, और इन द एंड हम फायर वर्क भी अरेंज करके बैठे हुए हैं। जी अक्सा। चले, मेरे ख्याल से अक्सा हमारे साथ मौजूद तो हैं, लेकिन कहीं कुछ सबके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर रही हैं। तो रूसा, आपकी तरफ में आऊँगा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे अब चूँकि हम 2025 में दाखिल होने लगे हैं, तो आपका ताल्लुक़, मैं यही बात नादिया आपसे भी पूछूँगा कि आप क्या देखती है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2025 का जो है वो किस तरह से उसका इस्तकबाल किया जाता है? क्या एक्टिविटीज़, क्या गहमा गहमी शामिल होती हैं वहाँ पे लोगों के, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? जी से बेसिकली जो हमारे इलाके है ना, यहाँ पर जो खुशी होती है, या जो एक कहते हैं ना किसी चीज को वेलकम करना, उस चीज की ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना नेज़ाबाजी, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मशहूर है, वो चीज की जाती है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर ये चीज है कि जो खाने होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मशहूर है, जैसे कि चकवाल की जो है ना वो रेवड़ी बहुत ज्यादा मशहूर है, तो उस हवाले से जो है ना वो आपको खाने के हवाले से बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें मिलेंगी, और लोग अपनी खुशियों को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स वगैरह लगा के। और खासतौर पे जो नेज़ाबाजी होती है ना, वहाँ पे जो है वो उन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों को एंजॉय किया जाता है।
और नेजाबाजी तो भाई मस्ट होती है। जहाँ पे भी आपको कोई खुशी का या अच्छा कोई इवेंट आपको नजर आ रहा होता है ना, तो वहाँ पर ये चीज तो मस्ट होती है। तो क्या ये इलाकाई एक एक्टिविटी होती है, उसको पोठहार के लोग इंजॉय वो करते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या बाहर के लोग जो दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, असल में ये एक इलाकाई खेल है और खास तौर पे जो है ना वो चकवाल का जो इलाका है या इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पर ये ज्यादा मशहूर है। लेकिन यहाँ पर तो स्पेशल जो डीपी साहब हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और हमेशा जो है वो ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो आती हैं और खेलते हैं वो भी इन लोगों के साथ और एंजॉय करते हैं। चलें। चकवाल का जिक्र हुआ तो चकवाल मेरा ननिहाल है और अक्सर जाना होता है, बल्कि अभी भी वहाँ से कुछ लोग आए और पहलवान रेवड़ी जिसका जिक्र हो रहा है, और इसके अलावा मूंगफली चकवाल की बहुत मशहूर है। और ये मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि चकवाल का हलवा वहाँ खुशी की अलामत है, यानी किसी की शादी हो या किसी को जॉब मिले, कुछ भी हो, वो भले बड़ी से बड़ी चीज खिला दे लेकिन लोग उसे कहेंगे हलवा तो तुमने खिलाया नहीं। अच्छा, जो चकवाल के हलवे की आप बात कर रहे हो, एहसन हलवा जो है वो मेरे ख्याल से सोहन हलवा कराची का और मुल्तान का, ये दोनों मेरे ख्याल से इसका भी एक नाम है और ये भी अपनी पहचान आप हैं, क्या कहते हो? या सर, इसके अलावा मैं खैर उमर मुखातिब हूं आपसे। अच्छा, उमर वो भी काफी मशहूर है। अच्छा, मजे की बात यह कि इन दोनों की आवाज़ों में अभी मुझे सही से पहचान अभी तक नहीं हो पाई। बहरहाल ये करनी पड़ेगी, वक्त लगेगा। जी सर, थैंक यू। दोनों को सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, अभी चप्पू का सॉफ्टवेयर हमने अपडेट किया हुआ है, थोड़ी देर के लिए उनको खामोश कराया हुआ है। उमर, आप बात कर रहे हो तो मैं आपकी तरफ आना ही चाह रहा था, लेकिन आपकी तरफ मज़ीद बात करने से पहले हमारे पास फीडबैक मुसलसल आ रहा है। आइए एक और मैसेज सुनते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ मौजूद और क्या कहते हैं। आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है और मेरा ताल्लुक कराची से है। सबसे पहले तो मैं तमाम पूरी वेब रेडियो टीम को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह ताला आप सबके लिए नया साल बहुत अच्छा हो, अल्लाह ताला से ही दुआ है। और सेकेंडली एक तो मेरा जो है वो सवाल है चप्पू भाई से इस न्यू ईयर के मौके पर कि चप्पू भाई ये बताएं कि इतना रेवेन्यू आई, ये कौन सा बिज़नेस है जिसमें इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, या आप सबके लिए पैसे का मतलब एकदम से पैसे ले आते हैं सबके सामने लिफाफा, ठीक है, या मतलब कितने पैसे चाहिए, ये आपका जो है वो हमेशा से सवाल रहा है। तो इतना रेवेन्यू कौन से बिज़नेस में जनरेट हो रहा है आजकल, तो ज़रा मुझे भी बता दें तो हम भी शायद कुछ पार्ट जो है वो प्ले कर लें। अगेन मेरी तरफ से तमाम लोगों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें और इंशाल्लाह हम लुक फॉरवर्ड करेंगे कि नया कंटेंट जो भी आएगा नई सुबह में हमेशा से बेस्ट होता है और भी बेस्ट होगा और एंटरटेनिंग होगा। थैंक यू सो मच। एंड जी जनाब चप्पू भाई, आप तो पहले जवाब देना सवाल का। भाई समझा करो यार, ये लंदन का बिजनेस है मेरा, लंदन बाजार का, समझ आओ, समझ रहे हैं आप लोग सारे, लंदन बाजार। नहीं तो पैसे वैसे आप देते भी हो लोगों को, बस कह देते हो दिखावे के लिए, क्या ये मतलब इसको तो बताओ। देखो यार, आपने भी वही बिस्ती कर दी जिस तरह लास्ट टाइम जीत के जोश में हुई थी यार, ये गलत बात है भाई। मैं फिर ये मैं नई छोड़ वेब वीडियो खरीद लूंगा, ठीक है, खत्म बात। आप लोग सब मेरे पास आ जाओगे फिर मैं बात करता हूँ। बस भाई वो चेक जो आप देते हो ना वो देख लेना कि किसी ऐसे बैंक का हो जो एग्जिस्ट करता हो। हाँ, जो एग्जिस्ट चप्पू फाइनेंस बैंक। राइट जनाब, इट्स 11:56 ऑन द डायल। उमर, लाहौर के मुतालिक बताइएगा कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज चल रही होती हैं नए साल के हवाले से। या सर, जिंदा इससे पहले कि हम उमर की तरफ आए, उमर की तरफ आने से पहले हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथ अफजाल भाई मौजूद हैं सरगोदा से और बहुत ही शानदार आवाज के मालिक हैं। उन्होंने भी लाइव ट्रांसमिशन में हिस्सा बनने का कहा तो हमने और साकिब एक ही बात कहूंगा, भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ, बेशक। तो जनाब अफजाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, कैसे मिजाज हैं? वेलकम टू द शो। अफजाल भाई, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अफजाल भाई माल्टे लेने जी, अस्सलाम वालेकुम आप तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से, और एक फिर से नया साल, नई उमंग और नई सुबह के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त एक आप बड़ी शानदार जो ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं,
दैट इज वंडरफुल। और मैं सुन रहा था आपको शुरू से, तो बड़ी जबरदस्त जो ट्रांसमिशन आप लोग लेके चल रहे हैं। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट यू, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। आई वाज रियली एंजॉयिंग। भाई आरजे आमिर शफीक के लिए आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो मैं वही देख रहा था कि माशाल्लाह क्या खूबसूरत आवाजें यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि आमिर शफीक साहब। सो ये तो मतलब इनके बारे में क्या ही कहना, माशाल्लाह ये एक पहचान है और ये एक ऐसी आवाज है हमारे पाकिस्तान की, रेडियो की दुनिया की, ब्रॉडकास्टिंग दुनिया की बड़ी जबरदस्त आवाज। अल्लाह ताला इनको और भी आगे कामयाब करे। और नई सुबह का जो ये हिस्सा बने हैं, तो ये और भी 4 चांद लग गए हैं नई सुबह रेडियो को। ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत आवाजें मैं सुन रहा था, जैसा कि यहाँ पे उमर साहब हैं, साकिब साहब हैं, एहसन इकबाल हैं, नादिया जी हैं, रूसा हैं, अक्सा जी हैं, सिद्रा हैं, तो शायान साहब, क्या बात है इनकी भी। तो मतलब अब सब लोग जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका, चप्पू भाई भी तो हैं, चप्पू भाई आप आवाजें यहाँ पे मौजूद हैं, तो बहुत मजा आ रहा है आप सब लोगों को सुन के। चप्पू भाई भी हमारे साथ मौजूद है। और क्या अब बात है अफजाल भाई, आपने तो फौरन चप्पू जी बिल्कुल भी, इनको भी मैंने 2-3 दफा सुना है, तो बहुत मजा आता है इनको भी सुन के। आपने तो फौरन अफजाल भाई नाम याद कर लिए। और क्या बात है, चप्पू भाई के क्या कहने, आमिर भाई के क्या कहने, और जितने भी आरजेज हमारे साथ मौजूद हैं, वाकई सब ने अपना नाम बना लिया है नई सुबह वेब रेडियो से। तो नई सुबह वेब रेडियो मौका दे रहा है नए नए आरजेज को। तो हम 12 बजे के करीब जा रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, 2025 का आगाज होने जा रहा है। तो अफजाल भाई 2025 का आगाज हो रहा है, बस हम फौरन से बढ़ेंगे अपने जो हमारे जो बाकी सिलसिले हैं उनकी तरफ। तो बहुत शुक्रिया जनाब। 1 मिनट बाकी है। थैंक यू वेरी मच। और ये देखें, हमेशा एक से क्वेश्चन होता है कि 2025 या नया साल आ रहा है, तो आपकी रेजोल्यूशन क्या है? सॉरी, जी प्लीज। राइट जनाब, अब मैंने आप लोगों के माइक कर दिए हैं ऑफ, और मैं इस वक्त ऑन एयर हूँ अकेला, बिल्कुल, क्योंकि मुझे बढ़ना है फायरवर्क्स के जानिब, क्योंकि बिल्कुल जनाब टाइम हुआ चाहता है 2025 में दाखिले का। और आप तमाम आरजे से मैं कहूँगा कि जैसे ही फायरवर्क हम चलाएं, आप लोग भी हैप्पी न्यू ईयर करके जो है वो सबको बताइए कि कितने एनर्जेटिक हैं आप। सो हियर वी गो। ऑनर हैं आप। ओके जी, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2025। और हम दाखिल हो चुके हैं जनाब 2025 में, बाकायदा तौर पर 12 बज चुके हैं। 12 वैसे आपके चेहरों पे नहीं बजने चाहिए, खुशी की। ओह माय गॉड, 2025 का आगाज हो गया। देखते 2024 को हमने अलविदा कह दिया है और 2025 में हम दाखिल हो गए। यस जनाब, कल से ये सिलसिला 2025 का आगाज होगा और फाइनली आगाज हो गया। मेरे सारे कपड़े दाखिल होने का बोले तो दाखिल होंगे ना, क्या करिएगा मेरा भाई आप? भाई आपको किसने कहा था चप्पू भाई कि आप जो हैं वो ज़्यादा उछलें कूदें, और आपके चक्कर में मैं अपना माइक्रोफोन ऑन ही करना भूल गया कि मैं आपको देख रहा हूँ कि भाई आपके साथ हुआ क्या है। राइट जनाब, और हर तरह की एक्टिविटीज़ अब हमें महसूस हो रही हैं, और हम जो है वो इसके साथ ही एक गाने की तरफ आप सबको लिए चलेंगे, वापस आएंगे। और अक्सा ज़्यादा और नादिया बड़ी देर से खामोश बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करेंगे। फिल वक्त हम एक मज़े का गाना सुनने जा रहे हैं। ये कौन सा गाना है? ये वाला। आइए जनाब सुनते हैं। स्टे ट्यून टू रेडियो वेब रेडियो, नई सुबह की आवाज़, आपके दिल की आवाज़।
वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर 9:30 के हवाले से खुसूसी नशरियात, और यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरी जानिब से और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम की जानिब से आप सबको 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका फीडबैक भी हम तक पहुंच रहा है हमारे नंबर 0330860007 पर, यानी कि 0330860072। आज मैं नहीं कहूंगा कि 7 क्योंकि आज पहले ही आप हमारा साथ निभा रहे हैं, और देखते हैं कि मजीद किस किस का फीडबैक हम तक पहुंचा है। Welcome everyone. I hope you all are doing good. Happy New Year from my side. This is me Alishba talking from Rawalpindi, Pakistan, and you are doing good. Umar, Amir bhai, इन दोनों को ही ज़्यादा सुना थी। You both literally rock the show. जिस तरह से आप दोनों लेके चल रहे हैं, ज़बरदस्त। बिलीव मी 2351 पे मैंने ट्यून इन किया था और बहुत अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। और इतनी ज़बरदस्त स्टार्टिंग हुई है 2025 की। It was amazing. Thank you so much for this beautiful transmission, and yeah, I'm enjoying the show. थैंक यू सो मच अलिशबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। आपका जो फीडबैक है वो यकीनन हम तक पहुंचा, और उमर आपको भी इन्होंने अप्रिशिएट किया। तमाम आरजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी जो टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है, शायान है, आहसन है, अक्सा ज़्यादा हैं, इवन सिद्रा है, रूसा है, उमर हैं, और साकिब रज़ा। इवन साकिब रज़ा का तो मुझे दिन भर बहुत ज़्यादा ताउन हासिल रहा। जिस तरह से हम अरेंजमेंट्स में लगे रहे, साकिब इसको सेकंड करेंगे इस बात को, तो बहुत अच्छा हमारा ये एक शेड्यूल्ड जो ट्रांसमिशन थी वो ऑनर जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको सराह रहे हैं, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो अक्सा ज़्यादा, आप तो ज़रा आए ना मैदान में। आप बड़ी छुप छुप के पीछे पीछे पता नहीं क्या क्या फ़ोन के साथ लगी हुई हैं। आप मुझे ये तो बताएं कि आप 2025 में क्या करें, छोड़ दें 2024 में क्या हुआ, अब क्या गिराते हैं, क्या कुछ करना है, क्या मकासद हैं, या फिर ऐसे ही गुजर जाना है 2026 की जानिब। जी अक्सा। जी सर, मैं मौजूद हूँ और मैं खामोश नहीं हूँ। असल में आपने बात की ना कि साकिब रज़ा ने आपको इतनी सपोर्ट की है, तो टेक्निकल सपोर्ट पे कुछ होती है ना, वो मैं फ़ोन पे आपको जाहिर सी बात है फीडबैक और ये कॉल्स, ये इसको कनेक्ट करवाना भी तो ज़रा खासा काम होता है ना सर। Exactly. और ये करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की 2025 की, तो बिल्कुल मैं 2024 को क्लोज कर चुकी हूँ और वो जा चुका है मेरी ज़िंदगी से, जैसे हम सबकी ज़िंदगियों से चला गया है, तो इस तरह मेरी ज़िंदगी से भी चला गया। अच्छा, इतना खतरनाक अंदाज ये कहने का, वाह। हाँ तो बस हो गया ना, बाय बाय कर दिया ना उसको। ठीक है, तो अब 2025 है, तो अब 2025 जैसा अभी तो फिलहाल कुछ प्लान नहीं किया, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ अचानक ही करती हूँ, तो इंशाल्लाह देखते हैं। अगर कुछ प्लान किया तो आने वाले शो से बता दूंगी। अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो स्टार्ट है। राइट जनाब, बिल्कुल आप बताएंगी और आप हमें टेक्निकल सपोर्ट कर रही हैं, दे रही हैं। जो आपका फीडबैक लिसनर्स आ रहा है वो मुझ तक पहुंचा रही हैं अक्सर ज़्यादा। और आज की इस पूरी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है चप्पू भाई फाइनेंस बैंक ने। जी चप्पू साहब, क्या कहेंगे? मैं समझा था अभी अक्सर ज़्यादा बोलेगी। आपने पूछा ना कि 2025 में क्या करना है, कह रही थी कि अभी मुझे तैयार होना है, मैंने सैंडल लेनी है, मैंने बिरयानी बनानी है। मैं समझा था अभी ये बोलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप ना होना तो शायद हम लोग दुनिया से कनेक्ट ना हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से मोबाइल को गिफ्ट है। बात ठीक है, गिफ्ट आप सबको दें, लेकिन शायान को ज़रा ये बताएं। शायान आपके पास ही ये बाजू में बैठे हुए, ज़रा इनको आगे करें। और साथ में एक नन्ना मुन्ना मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए ज़रा केक कटिंग तो कर लें, क्या कहते हैं शायान? जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। चप्पू भाई आपका बहुत शुक्रिया यार, आपने मतलब माइक ऐसे छीनते हैं जैसे कोई मतलब वो नहीं हक महर होता, बंदा ले लेता फौरन से पहले। तो बंदा नहीं लेता हक महर सर, बंदा नहीं लेता हक महर। हाँ उनको पूछें, वो उनको पूछें। हाँ पूछें उनको। पहले ही केक कर दिया उसमें। मुझे तो यार अब अमर भाई मुझसे भाई ये बात कर रहे हैं। बहरहाल चले तो बढ़ते हैं आगे ट्रांसमिशन को लेते हुए। लेकिन जैसे कि आमिर भाई ने बोला कि जी केक कटिंग करवा लेते हैं, तो सुंबल ज़ारा बच्चे आप अपने अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथों से नन्हे मुन्नी छुरी पकड़ के इस छोटे बड़े से मतलब छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने 5 पाउंड का जो केक है हमारा, मतलब बताना जरूरी है भाई कि छोटा मुन्ना नन्हा मुन्ना केक है लेकिन 5 पाउंड का है, इसको आप कट करें और हम सब आपको आपके साथ देंगे।
और हम अपने नए साल को इस तरह खुशामदीद कहते हैं। फिर इसके बाद ये केक जो सबको बटेगा, मतलब जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। फिर ऐसा भाई ही है। चप्पू भाई से जरा दूर रखना। पहले पता है ना कोल्ड ड्रिंक का क्या हाल किया उन्होंने। नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं कि आप फिक्र ही नहीं करो, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ले दूंगा। ये कोई अजीब बात करते हैं यार, मतलब कोल्ड ड्रिंक की एक कप गिर गया तो क्या पूरी कंपनी खरीद देंगी, और बंदा ही आ रही है। चले जी सुंबल जरा तो ये छुरी पकड़ लीजिए। हम सब विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर को, और आप कट को जोर से काट दें। दांत से नहीं काटना, छुरी से काटना है। चलिए जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर आपको वर्चुअल चला मिल जाएगा, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। अपनी अपनी प्लेट पकड़ के लाइन लगा लीजिए। बिल्कुल, ये वर्चुअली की बात ना करें, इंशाल्लाह अगले महीने निकलवा लेंगे हम, टेंशन ना लें आप। मतलब 2025 में आप इंश्योर करा रहे हैं कि सब लाइंस को फॉलो किया करें। मैं लिसनर्स को बोल देता हूँ कि भाई हर शहर के स्टूडियो के बाहर लाइन लगा ले, और उसे अपने वाले स्टूडियो के बाहर बांट देंगी। क्या कहते हैं, नादियाबाजी जो है वो इस्लामाबाद में बांट देंगी, मैं एहसन और साकिब हैं नुमाइश चौरंगी पे बांट लेते हैं। मैं दाता साहब चला जाऊँ वहां से, भाई अपनी आना हमारी ले आना। और मैं कहाँ बांटूं? मैडम आपकी तरफ तो धरना लगा हुआ है ना, आप घर में बैठे आप एहतियात करें मुझसे। बस ठीक है, अच्छा मैं अपना केक खुद ही खा लेती हूँ। अच्छा जी, नादिया जो हैं वो काफ़ी देर से रूसा खामोश बैठी हुई हैं, और हम भी चाहेंगे जी आप भी पार्टिसिपेट करें। 2025 के हवाले से तो बात हो रही है, तो अभी आपको नींद तो नहीं आ रही किसी को, ये तो बताएं। नहीं, फिलहाल तो मेरी नींद उड़ चुकी है। शो से पहले बिल्कुल आ रही थी, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल उड़ चुकी है, और बड़ा मज़ा भी आ रहा है, और लिसनर्स को भी आई एम श्योर मज़ा आ रहा है, उनकी पार्टिसिपेशन से भी पता लग रहा है। और अच्छा, वैसे आमिर आप बताएं, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ये पिछले साल भी कुछ किया था, उसको अचीव भी किया था, नेक्स्ट क्या प्लान है? जी, बिल्कुल। पिछले साल बहुत कुछ करने की कोशिशें की थी। सबसे जो बड़ी मेरी अचीवमेंट थी वो नई सुबह के साथ ज्वाइनिंग थी, और अब इंशाल्लाह उम्मीद ये है और बहुत कुछ करने का प्लान है, ख़ास तौर पे इंडिविजुअली भी अपनी लाइफ में। और आइंदा सबसे बड़ा प्लान तो ये है कि मैंने कराची का विज़िट ज़रूर करना है 2025 में। ये मेरा बहुत बड़ा प्लान है जी। 2024 में आपने काम करने की कोशिश की थी, क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी आपसे? नहीं, गाड़ी नहीं स्टार्ट की थी, बल्कि जॉब सर्चिंग में थे, और कुछ अपने टेक्निकल चीज़ों को लेकर के, कुछ फाइनेंशियली कुछ मामला थे। एक सेकंड। भाई टेंशन नहीं लेना, ये फाइनेंशियल मसले थे तो मैं हूँ ना भाई, चप्पू फाइनेंस देखने आ बस जाओ। इसी वजह से टेंशन है चप्पू भाई, आपकी वजह से ही सारी टेंशन है फाइनेंशियल। अरे नादिया बाजी, इस्लामाबाद में भी ब्रांच खुलवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। आप भी, आपको भी एक अकाउंट फ्री है, गिफ्ट है, प्रेस्टीज अकाउंट। प्रेस्टीज अकाउंट पता उसमें कितने होते हैं पैसे, पता है कभी? 50 लाख रुपया। मैंने बस आपके लिफाफों का जिक्र सुना है, लिफाफे ही होते हैं मेरे ख्याल, अंदर कुछ। अच्छा, लिफाफे बड़े मशहूर हैं आजकल। कुछ लिफाफों के हवाले से चप्पू भाई ये तो बताएं, ये मामला क्या है? बस यार असल में वो एक बंदा मिला था, उसके लिफाफे बिक नहीं रहे थे। उसने कहा यार भाई कुछ करवा दो। मैंने कहा यार मुझे दे दे, मैं बांट दूंगा लिफाफे। लोग समझेंगे लिफाफे हैं और वो हाथों हाथ ले भी लेंगे, आपके बिक भी जाएंगे, लेकिन अंदर से होगा कुछ नहीं। चले जी, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। सनिया एक ट्रैक मेरे पास मौजूद है, लाइनअप है। इस ट्रैक को सुनते हैं, फिर लौट कर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांसमिशन को अब सम अप की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जनाब हमने और आपने मिलकर इंजॉय कर लिया। और अक्सर रिपीट कर दीजिएगा फीडबैक भेजने का तरीका, ताकि लिसनर्स इस दौरान अगर फीडबैक भेजें तो वो भी हम शामिल कर लें। जी अक्सा, थक गई हैं अक्सा, लगता है अक्सा थक गई हैं। अक्सा उरुसा आप? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। असल में आप लोग बोल रहे हैं तो मैं साथ साथ सपोर्ट भी कर रही हूँ, टेक्निकल, जिस तरह आपको पता है। मैं बता देती हूँ कि हमें जो है लिसनर्स सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर, हमें फीडबैक दे सकते हैं 033086000072, जो कि हमारे पास आप लोग के फीडबैक मौसूल हो भी रहे हैं। राइट जनाब, और अभी हम बढ़ेंगे एक ट्रैक की जानिब, जो कि है सनिया। एक खूबसूरत सा ट्रैक है, आइए सुनते हैं।
वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो की ये खासूसी ट्रांसमिशन जो कि है खासूसी नशरियात सुनता है भाई। ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब आप लोग यार मेरे आरजेस यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग काफी देर से फरमाइश कर रहे हैं कि आप कुछ जायके के सफर में बदले के नहीं आए। तो जनाब आप लोगों ने आज ही मेरा शो सुना जिसमें मैंने आप लोगों को, बल्कि मैंने क्या अहमर भाई ने आपको सूप बनाना सिखाया। तो अगले हफ्ते आप लोगों के लिए मीठा हाजिर है यार, गाजर का हलवा और क्या कहते हैं लौकी का हलवा मौजूद है। ठीक है, आइएगा मेरे शो में, सुनिएगा और फिर खा के जाइएगा। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे मेरे साथ मेरे महबूब मौजूद हैं। महबूब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? महबूब भाई, चप्पू भाई के बाद अब शायान भाई ने आपको सलाम कहा है और वेलकम टू द शो ट्रांसमिशन में खुशामदीद। महबूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो तमाम जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं उन सबको एक तो अस्सलाम वालेकुम, सब मिलकर गए वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई। और इसके अलावा सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी मजा आ रहा है ट्रांसमिशन सुन के। और मैं कोई वाहिद ऐसा प्रोग्राम होगा नई सुबह का जो पूरा सुन रहा हूँ और शुरू से बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो गो के उमर की आवाज कम आई है शुरू में, लेकिन अब थोड़ी आना शुरू हो गई है। यानी आप उमर भाई के फैन लग रहे हैं मुझे। जी, उमर भाई का फैन भी हूँ और उनका क्लास फेलो भी हूँ, स्कूल फेलो भी हूँ। वाह क्या बात है। अच्छा जी, तो कैसी लगी ओवरऑल ट्रांसमिशन और 2025 में क्या करने जा रहे हैं आप, क्या खास करने जा रहे हैं भाई, ये भी तो बताएं हमें। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है तो वो बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है। एक वक्त ऐसा होता था कि हम रेडियो सुनते होते थे और ईद की ट्रांसमिशन चांद रात को सुनते होते थे और ईद के पहले और तीसरे दिन। और मुझे इस तरह का फील हो रहा है कि कोई वाकई रेडियो चैनल पे हम सुन रहे हैं और जिस तरह आमिर शफीक साहब और बाकी दीगर आर्टिस्ट इसको लेके चल रहे हैं। और ये जो चप्पू भाई हैं मुझे लगता है शायद किसी के जूते चुरा के भागने की कोशिश में है, बाकी बचा के रखिएगा। है ना, वाकई हम भी इनको यही कहते हैं, ये बस ऐसे ही बन रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन ये पैसा बता के ना जो पैसे वाले हैं ना उनको घेर रहे होते हैं असल में। और कहते हैं जो ज्यादा पैसा बताते हैं चोर भी उनको ज्यादा ही पड़ते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया महबूब भाई। हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप कितने लोगों के महबूब हैं ये तो बताएं मुझे। जो बनने की ख्वाहिश करना अच्छा बस ठीक है ओके बहुत शुक्रिया। नवाजिश, आप हिस्सा बने हमारी इस खुसूसी नशरियात का, स्पेशल ट्रांसमिशन का जो नई सुबह ने सजाई है न्यू ईयर के मौके पर। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, महबूब भी कह रहे हैं भाई भी कह रहे हैं, मुझे ना महबूब के साथ भाई उलझन दे रहा है जरा। अच्छा ये महबूब और भाई ये वैसे हाँ ये समझना पड़ेगा इसको। तो बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह ट्रांसमिशन आती रहेंगी और उसमें आप भी आते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। ऑल राइट जनाब, ये तो थे हमारे साथ महबूब जो कि कॉल कर रहे थे हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम आई गेस लाहौर। अगर इनकी बातों से मुझे लग रहा है तो ऐसे ही है साकिब। पाकपतन से मुखातिब थे आप। अच्छा पाकपतन से थे, राइट जनाब। और एक फीडबैक आया है और काफ़ी लंबा चौड़ा फीडबैक, बताऊं 3 मिनट का फीडबैक है, लेकिन हम कुछ सुनेंगे ज़रूर कि इसमें क्या कहा गया, इतना लंबा फीडबैक क्यों है। आइए ज़रा सुनते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ये एक फीडबैक है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ मी मोहम्मद अफजाल फ्रॉम सरगोदा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो जनाब आप नई सुबह के तमाम लिसनर्स को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि फिर से इस नए साल के साथ साथ नई जो एक उम्मीद है, नई उमंग है और फिर ये नई सुबह, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर नई सुबह को खैर व आफियत वाला बनाए और हर एक नई सुबह का उजाला खैर से हो और सबके लिए आमीन। बाकी आप जितने भी दोस्त हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जो आप लोगों ने आज एक बड़ा खूबसूरत महकता गुलदस्ता आरजेस का यहाँ पे सजाया हुआ है नई सुबह का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। इस गुलदस्ते का हर फूल
अपनी एक तख्लीकी खूबसूरती रखता है और अपनी एक बड़ी शानदार वो हुनर की खुशबू है जो कि फ़िज़ाओं में महक रही है। आज बड़ी ज़बरदस्त बड़ा अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट लिया और बड़ा ज़बरदस्त आप एक ये शो लेके चल रहे हैं। मैं शुरू से ही आप लोगों को सुन रहा हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बाकी आमिर शफीक साहब, ये तो इनके क्या ही कहने, आज बड़ी खुशी हुई इनको यहाँ पे भी सुन के, नई सुबह का जो हिस्सा बने हुए हैं ये, तो एक जैसे कहते हैं ना 4 चांद वो इन्होंने लगा दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जो आवाज़ें ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं, तो लेकिन ये कि आमिर शफीक साहब का जो इजाफा हुआ है ये बड़ा ज़बरदस्त है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने ये जो इजाफा हुआ आपका। बाकी इसके अलावा मैं कहता हूँ कि जैसे उमर हैं, बड़ी एनर्जेटिक वॉइस है, लेकिन मतलब क्या शानदार, आप सुनते हैं तो आप एक दफ़ा मोटिवेट हो जाते हैं, आप एक एनर्जी एक चार्ज हो जाती है कि यार वाओ क्या बंदा है ये, क्या आरजे है। सो क्या खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने नवाजा है। इसी तरीके से नादिया जी हैं, इनकी भी आवाज़ माशाल्लाह कितनी एनर्जेटिक और कितनी एक मोटिवेटेड पर्सनैलिटी है, ये भी एक बड़ी अच्छी आवाज़। इसी तरीके से अक्सा जी हैं, फिर इसी तरीके से सिद्रा हैं, अरूसा हैं, शायान जी बड़े ज़बरदस्त और बड़े एक जिसम कहते हैं ना कि अगेन मैं लफ्ज़ एनर्जेटिक यूज़ करूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त इनकी भी आवाज़ और बड़ा इंगेजिंग आवाज़। एक होता है एनर्जेटिक और एक इंगेज रखने वाली आवाज़ भी होती है ना, लिसनर्स को इंगेज रखना, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त इनकी। फिर एहसन इकबाल साहब, इनका अपना बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। साकिब की क्या बात है, साकिब रज़ा भी अपनी बड़ी एक उनकी अपनी एक मुनफरिद आवाज़ और बड़ी पोलाइट सी सॉफ्ट सी आवाज़ है, तो बड़ा ज़बरदस्त सुन के लगता है इनको भी। कहने का मकसद ये है कि तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से मैं आप सबको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो नया साल जो आया है आप सब लोगों के लिए ये खैर व आफियत वाला साल हो। बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, आपने इतना ज़बरदस्त मैसेज, इतना लंबा चौड़ा, इतनी डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन की। और अब वक्त हमारे पास महदूद है, हम आहिस्ता आहिस्ता करके शो को सम अप करेंगे। और रुसा से मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ, ठीक है रुसा, नाराज़ हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत कम बोलिए। और रुसा के साथ सिद्रा जो है वो बहुत कम बोलिए। क्यों भाई, क्या मसला क्या है, आखिर हुआ क्या है 2025 के आते ही? सर बोलने का मौका ही नहीं दे, सब लोग मौका ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा सबका सुन लेते हैं, शायद सबकी भड़ास निकल रहा है, उसके बाद हम बोलेंगे। नहीं लेकिन आपने 2000 नहीं लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके 2025 के बारे में क्या प्लान्स हैं। सर 2025 की बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स है, होपफुली के वो पूरी हो जाए। अब कुछ कह नहीं सकती कुछ फाइनेंशियल भी हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड भी हैं, बस प्लानिंग्स तो की हुई है, अभी फिर डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो होपफुली अगर पूरी हो जाएंगी तो ज़रूर बताएंगे। और 2024 भी बहुत अच्छा साल रहा, लेकिन कभी ना भूलने वाला, जैसे कि रूसा ने कहा था, कभी ना भूलने वाला साल है। जिंदगी में सब भूल जाएगा लेकिन वो नहीं भूलेगा। तो बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ें हैं और अल्लाह ताला से मैं तो यही दुआ करूंगी तमाम लोगों के लिए जो नया साल आया है वो हमेशा की तरह बहुत अच्छा हो। और अगर किसी से कभी मैं ये नहीं कहूँगी कि जब भी कोई न्यू ईयर हो तो आप किसी से बोले आई एम सो सॉरी, आप कभी वो ऐसी गलती ना करें कि बार बार आपको सॉरी करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको ये लगता है कि आपने कोई मिस्टेक किया तो आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एक्सक्यूज कर लें। आप नया साल या किसी इवेंट के आने का वेट मत करें कि कोई इवेंट आएगा तो माफ़ी मांगेंगे, जैसे लोग शब बरात में मून कर रहे होते हैं या शब कदर में या न्यू ईयर में इस तरह से कर रहे होते हैं। तो मेरी अपनी एक पर्सनल सजेशन यही है अपने लिसनर्स के लिए कि भाई कभी किसी माफ़ी के लिए किसी इवेंट का वेट नहीं करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ से कोई हर्ट है तो आप मतलब एज सुन एज पॉसिबल सॉरी कर लें। जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि आपने गलती कर ली है तो आप एक्सक्यूज़ कर लें। तो बस मेरा यही ख्याल है। और बाकी 2025 होपफुली हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। नई सुबह वेब वीडियो के लिए भी बहुत अच्छा साल होगा और नई सुबह के लिए भी, ठीक है। जैसे नई सुबह ने स्टार्टअप किया तो होपफुली बहुत अच्छा साल साबित होगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके और बहुत मज़ा आया। आप लोग इतनी बातें कर रहे थे तो मैंने इतने टाइम में सोचा मैं चिप्स विप्स कुछ खा लूँ, तो मैं इस तरीके से खाना पीना कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को बोलने दूँ उसके बाद बात करूँ। चलें जनाब, आपने हमें मौका दिया और हमने
हमने आपको मौका दिया और अब आप जो है वो हमारे लिए खाना थोड़ा सा, मेरा मतलब रखा ही होगा ना आपने, थोड़ा सा हम भूख शुक लगी है क्योंकि टाइम हो चुका है हमारे जाने का। मैं चाहूँगा कि एक एक करके तमाम आरजेस अब साइन आउट करें और ताकि जो है वो हम अपने शो को भी यहाँ पे वाइंड अप कर दें, क्योंकि इट्स 12:30 ऑन द डायल और 12:30 के बाद अब गुंजाइश बचती नहीं है भाई, सुबह ऑफिस भी जाना है, ठीक है ना। तो साकिब, इट्स हैंड ओवर टू यू, पहले आप, फिर उसके बाद कंटिन्यू करवाते हुए एंड पे मेरे पास आइएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन अपने अख्ताम की तरफ जा रही है और बहुत अच्छा लगा हमें खुद ये शो करके, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया आज की इस ट्रांसमिशन में। जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि साल का आगाज़ है, 2025 का आगाज़ हो गया, तो हम इब्तदा में ये दुआ करते हैं वतन अज़ीज़ के लिए, वतन पाकिस्तान के लिए कि जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, महंगाई का जो रोना है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो, और जो मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान में वो सब, उन सब का ख़ात्मा हो। तो क्या कहने, इब्तदा में मेरी ये दुआ है अपने वतन पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें नई सुबह वेब रेडियो पर भी आती रहेंगी, इसी तरह ये ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी रहेगा साल 2025 में। क्रिकेट ट्रांसमिशंस, रमज़ान ट्रांसमिशंस, वो सब भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की हद तक इतना ही मेरे एंड से। मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। आपसे फिर किसी प्रोग्राम, फिर किसी नशरियात में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। मेरी साइड से ओवर टू यू एहसन इकबाल। 1 जनवरी 2025 का खूबसूरत सा आगाज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए बाबरकत बनाए। एक छोटा सा मैसेज अपने तमाम लिसनर्स के लिए कि ये ट्रांसमिशन खत्म होने जा रही है, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस चल रहा है, इसके अलावा बाकी तमाम शोज, हर किस्म की आपसे मुलाकात चलती रहेगी। साथ साथ एक छोटा सा मैसेज ये था कि आप तमाम लोग अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्लीज़ अपडेट करते रहें, क्योंकि देखें 2025 शुरू हो गया है, बहुत चीज़ें कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती जा रही हैं, बहुत नए रुझानात आते जा रहे हैं। तो अपने आप को अपडेट रखें ताकि आप किसी तरीके से भी आउटडेटेड ना रहें। बीइंग अ कम्युनिटी, अगर मैं कम्युनल रेडियो के हवाले से बात करूँ या अगर मैं पूरी सोसाइटी के हवाले से जनरली बात करूँ, तो आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। सो इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हर मैदान में, हर जगह सफ़े अव्वल पर रखे, हर मुश्किलात, हर परेशानी से महफूज रखे। दिस इज़ मी एहसन इकबाल साइनिंग आउट फ्रॉम हियर, फी अमानिल्लाह। ऑलराइट जनाब, अब मैं बढ़ूँगा आरजे उरूसा की जानिब और उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने इख्तितामी कलमात के साथ साइन आउट करें ताकि हम आगे मज़ीद बढ़ते चले जाएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कदम रंजा फरमा चुके हैं 2025 में, और बस मैं इख्तिताम भी यही कहना चाहूँगी कि 2025 हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो और हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और बस जैसे हम लोग इमोशन एक्सप्रेस में हमेशा मैं कहती हूँ कि वक्त अच्छा या बुरा गुजर ही जाता है, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह की बात। राजन, अब ये तो थी हमारे साथ आरजे उरूसा जो कि इख्तितामी कलिमात आपके लिए कह रही थी, अपने प्रोग्राम से साइन आउट कर रही थी। और अब मैं बढ़ूँगा वन एंड ओनली शायान, बल्कि चप्पू भैया आप भी ज़रा, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में इख्तितामी बात, कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज सुनने वालों से के लिए देना चाहें, और इसके बाद शायान आपकी तरफ आएंगे। भाई थैंक यू आमिर भाई, आपने मेरे को बता दिया। और अब मैं भाई लिसनर्स, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कल से मैं एक नया बैंक खोल रहा हूँ, सबको मैं एक अकाउंट फ्री दूंगा, तो आ जाइएगा, ठीक है। मेरी तरफ से भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया यार, आप मेरी चपड़ सुन लेते हैं और सराहते भी हैं। शुक्रिया 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 अफजाल भाई, आपने भी सराहा। और ये महबूब हमारे आए थे ना, महबूब भी मेरे मुझे जीने थे, तो बहुत शुक्रिया महबूब भाई आपका भी, तमाम लिसनर्स का भाई, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी ना ट्रक में जा रहा हूँ, चलें। शुक्रिया चप्पू भाई, आप निकल गए और इंशाल्लाह आपको हम याद रखेंगे और लिसनर्स भी आपको पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ लिसनर्स, मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज है 1 जनवरी और आज मेरे दादा बू की होती थी बर्थडे। थी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि अब वो वफात पा चुके हैं, तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके गुनाह माफ़ करे। और इसी के साथ साथ मैं जाने से पहले एक पैगाम जरूर दूंगा जो अपने शो में भी देता हूँ कि तुम फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। तो कहीं कहीं जाइएगा, मतलब जाइए, अभी तो जाएं ताकि अगले शोज में आप हमें दोबारा सुन सकें।
जाइए, अपने आप को इत्मीनान में ख्याल रखिए और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले साल। तो अब नहीं कह सकता क्योंकि साल आ चुके हैं, तो अगले शो में आपसे मुलाकात होगी जायके के सफर में। आपका अपना दोस्त शायान साइनिंग आउट फ्रॉम नई सुबह वेब रेडियो। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जनाब, ये तो थे हमारे साथ आरजे शायान, और अब मैं बढ़ूँगा आरजे अक्सा ज़ादा की तरफ और उनसे बोलूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि अक्सा आप जो है वो अब इख्तितामी कलमात से प्रोग्राम में से चाहेंगे इजाज़त। जी बिल्कुल, अब इजाज़त चाहने का वक्त आ चुका है और मैं भी आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। और बहुत मज़ा आया इस ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन ज्वाइन करने से पहले जब मैं स्टूडियोज़ आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसी ट्रांसमिशन होगी लाइव। कभी मतलब इस तरह होता है, लेकिन एक होता है ना कि बंदे को एक्साइटमेंट भी होती है और साथ में हेजिटेशन भी होती है कि भाई पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, और जिस तरह साकिब ने भी कहा कि आगे आप लोग को और भी बहुत सारी ट्रांसमिशन सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ कॉल्स भी थी लाइव और फीडबैक्स भी हमने लाइव सबके सुने, तो आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ज़्यादातर एक ही बात कहूँगी कि अपना इसी तरह एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को खुश रखें, और जो भी हमारे मसले मसाइल अल्लाह ताला उनको हल करे। और ये 2025 का जो आगाज़ है, जिस तरह खुशियों के साथ इसका आगाज़ हुआ है, इसका अख्तिताम भी आइंदा खुशियों के साथ ही हो। तो अक्सर ज़्यादा इस साइनिंग ऑफ भी हमारे अल्लाह। राइट जनाब, ये तो थी हमारे साथ आरजे अक्सा ज़ादा जो कि साइन आउट कर रही थी प्रोग्राम से। अब मेरे साथ मौजूद हैं आरजे मोहम्मद उमर। इनकी जानिब चलेंगे और बीच में थोड़ा सा खाना पीना, अकेले चले गए खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, ये तो अब ये खुद ही बताएंगे। बहरहाल ओवर टू यू उमर, अब आप साइन आउट कीजिएगा। जी थैंक यू सर, और एक बार फिर से मुझे बोलने का मौका मिला है और अब इख्तितामी मराहिल आ गए हैं इस शो के। और जैसे कि यहाँ उरूसा ने बात की कि वक्त तो गुजर जाता है, बिलाशुबा वक्त की खासियत यह है कि बुरा वक्त हो तो वो गुजर जाता है, लेकिन वक्त की खामी भी है कि अच्छा वक्त हो तो वो भी गुजर जाता है। जैसे ये शो था कि इसका वक्त भी गुजर ही गया। बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपने जो गोल सेट करने हैं, यानी बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। बाकी ये दुआ रहेगी कि आप इन तमामी गोल्स को जो आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं 2025 में, उसको जरूर अचीव करें। और इसके अलावा माफ़ी की जो बात हो रही थी, तो ठीक है माफ़ी मांगना अच्छी बात है, लेकिन ये भी भला कोई तरीका हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे मुखातिब हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में और सबसे माज़रत चाहता हूँ, जो गलती हुई कोताही हुई माफ कर दीजिए। अरे नहीं भाई, अगर आपको माफी मांगनी है, जिससे माफी मांगनी है उससे राबिता कीजिए, उसको फोन कॉल कर लीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि चलकर उसके पास ही चले जाइए। बाकी ज्यादा बातें करने का वक्त मुझे मयसर नहीं, वगरना आपको तो पता है कि बात करने पे आए तो बात खत्म नहीं होती। आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक गुजारिश है आपसे, आप हमें जरूर सुनिएगा जुमे को, और मेरे साथ इंशाल्लाह मेरे साथी मेजबान अरसलान भी मेरे हमरा होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि कल उनका ऑपरेट है, तो उनको जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज भी मैंने बहुत मिस किया कि वो हमें जरूर ज्वाइन करें जुमे को, और हम मिलकर उसी तरह से हंसते खेलते हुए प्रोग्राम करें। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि मुझे और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। राइट जनाब, ये तो थे आरजे मोहम्मद उमर, और अरसलान के हवाले से बिल्कुल बात कर रहे थे। अरसलान को अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फरमाए, और ये है कि वो जुमे को इंशाल्लाह ज़रूर स्टूडियोज़ में आएंगे और अपना जो प्रोग्राम है वो करेंगे। तो हम बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट आरजे, बल्कि अपनी नेक्स्ट आरजेस की तरफ, जिनमें से सबसे पहले मैं चाहूँगा जी सिद्रा के पास, और मैं चाहूँगा कि सिद्रा माइक लीजिए और आप भी इख्तितामी कलमात से प्रोग्राम को ख़त्म करें और हमारे लिए फिर खाने का अरेंजमेंट करें। बिल्कुल सर, खाने के लिए बिल्कुल अरेंजमेंट करेंगे, आप आए, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस रेडी रहेंगी, और हमारे लिसनर्स के लिए प्लीज़ आके सफ़र में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बहरहाल लेकिन इस ट्रांसमिशन के वजह से कहना चाहूँगी इतना सा कि ट्रांसमिशन ओवरऑल बहुत अच्छी थी, और तमाम लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा, हमारे लिसनर्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, और बहुत मज़ा आया इस ट्रांसमिशन में। थैंक यू सो मच नई सुबह के लिए। और
जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कभी भी किसी को हर्ट मत करें, क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करेंगे डेफिनेटली इन रिटर्न आप भी हर्ट होंगे। अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी बाद में रोना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों में खुशियां बांटें ताकि आपको भी खुशियां मिलें, और हमेशा खुश रहें, शाद रहें, और नए साल को अच्छे तरीके से वेलकम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें, और किसी भी बुरे वक्त में मतलब हर हाल में खुश रहें और शुक्र अदा करें, क्योंकि मुझे भी यही एडवाइस दी जाती है। तो मैं भी इस एडवाइस का अमल करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा शुक्र अदा करूँ। और थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट जनाब, ये तो थी हमारे साथ आरजे सिद्रा जो कि साइन ऑफ कर रही थी और बड़े अच्छे पैगाम के साथ इन्होंने इजाज़त ली। अब हमारे पास हम चलेंगे जी रावलपिंडी स्टूडियोज़, और जहां पर मौजूद हैं आरजे नादिया, और आरजे नादिया से गुजारिश है कि वो भी क्या पैगाम देना चाहेंगी इख्तितामी लम्हात में। तो ओवर टू यू नादिया। थैंक यू आमिर, और मैं भी जाते जाते सबके लिए एक तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर तमाम लिस्टर्स के लिए। और हमारे आरजेस डिफरेंट और अच्छे अच्छे से पैगाम दे के जा चुके हैं, तो मैं भी सबके लिए दुआ मेरी यही है कि आसानियाँ बांटें और आसानियाँ ही इंशाल्लाह रिवर्स में आपके पास आएंगी। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोग्राम के लिए बैकबोन है। सो आप हमारा फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 0330860072 पर, ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन जो सी हैं वो अरेंज करते रहें। और आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पार्ट रहिएगा हमेशा हमारे प्रोग्राम्स का। और इस साल में जो आपके टास्क रह गए हैं, जो करने वाले काम रह गए हैं, तो उस पर परेशान ना हो। अगर कुछ अचीव नहीं हुआ, कुछ रह गया है, तो रिलैक्स, अभी पूरा साल पड़ा है, आराम से तसल्ली से फोकस करें, उसे कंप्लीट करें और लाइफ को एंजॉय करें और सबके लिए आसानी करें। सो मैं भी आपसे चाहूँगी इजाज़त, आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। राइट जनाब, ये तो थे हमारे साथ मायानाज आरजेज ऑफ वेई नई सुबह। क्या हो गया भाई, ओवर एक्साइटमेंट। राइट जनाब, हमारे साथ बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त आरजेज मौजूद थे। पूरी टीम नई सुबह की मौजूद थी वेब रेडियो की, और जिन्होंने हमारे साथ मिलकर एक खूबसूरत सी नशरियात को ऑन एयर करने में मदद दी। और ख़ास तौर पे यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं नई सुबह मैनेजमेंट का, कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत सी नशरियात तरतीब दी और हमें अलाउ किया कि हम लाइव ट्रांसमिशन इतने रात गए कर सकें, और अपने स्टूडियोज़ में बैठ के जिस तरह से आपको हम हंसा सकते हैं, एंजॉय करा सकते हैं। हमारी वजह से आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आती है तो यकीन कीजिए हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है प्रोग्राम करने का। राइट जनाब, इसी के साथ अब मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि सदा मुस्कुराहटों के फूल आपके लबों पर महकते रहें और आप इस नीले अंबर तले हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही खुदा ने चाहा तो कभी किसी और इवेंट पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अच्छे प्रोग्राम आपके लिए प्रोड्यूस करते रहेंगे। आप लोगों का फीडबैक हमारे साथ शामिल रहेगा तो हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आज की ट्रांसमिशन के हवाले से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और फेसबुक के ऊपर भी। और फेसबुक का पेज नई सुबह इंस्टीट्यूट है, जहां पर जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। नंबर आपको पहले बता दिया हमने। सो अब फाइनली दिस इज़ आरजे आमिर शफीक इज़ गोइंग टू बी साइन आउट फ्रॉम द स्टेशन ऑफ योर नेशन रेडियो वेब नई सुबह, बल्कि वेब रेडियो नई सुबह। सो छोड़े जाएंगे आपको अताउल्ला खान ईसा खेलवी और अली जफ़र की आवाज़ के साथ, और वो कहते हैं बालो बत्तियाँ मिको मारो संगला नार। आहा, चलिए जनाब इस ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।